आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन बुधवार है, 3 जुलाई 2024। भगवान गणेश जी का दिन है। श्री गणेश जी सदसा है। भगवान गणेश को तर्क और युक्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश चारों धाम या दुनिया में घूमने से अच्छा अपने माता पिता को घूम के चरितार्थ करते हैं, कहते हैं, ऐसा कहा जाता भगवान गणेश के लिए। आज बेहद दुख का विषय है, बहुत ही दुख का विषय है कि एक व्यक्ति जो वाइट शर्ट, बेल मेंटेन, चश्मा लगा के और टाई के साथ नाट भी बांध के वो कैसे शंकर भगवान या भोलेनाथ बन सकता है। क्योंकि बताते ये हैं भोलेनाथ बनने के लिए भोलेनाथ का आचरण भी करना होता है। भोलेनाथ कैलाश पर्वतवासी और हमारे हिंदू सनातन धर्म के सबसे बड़े ईश्वर भोलेनाथ प्रभु, वो स्वयंभू अपने को डिक्लेयर करते हैं। मुझे उन पर कोई आपत्ति नहीं, हो सकता वो विद्यमान हो, लेकिन आचरण करना पड़ता है। मुझे एक घटना याद आती है। एक रामायण सीरियल आ रहा था। उस रामायण सीरियल में अभी वो सांसद हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए हैं, वो बहुत सिगरेट पीते थे। अरुण गोविल जी बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते थे और वो कहीं जा रहे थे तो लोग खड़े हो गए और उन्होंने बहुत इनको इस तरह से कहा, टिप्पणी की, आप राम हो के और आचरण तो कम से कम राम का करें। और उन्होंने तब से सिगरेट छोड़ दी। मैं ये कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि कहीं भी कोई भी कितना भी बड़ा बाबा हो, कैसा भी हो कभी ईश्वर के स्वरूप नहीं हो सकता। हो सकता है उसकी बातें अच्छी लगती हों, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं अपने अभिव्यक्ति के जरिए, सम्मोहन शक्ति के जरिए किसी को सम्मोहित कर लेते हैं। इसका कतई मतलब नहीं वो ईश्वर के अनुरूप हो गया, ईश्वर का स्वरूप हो जाएगा। मुझे एक गाना याद आता है, हे रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। ये कौआ मोती खा रहा है तमाम बाबा। मैं किसी व्यक्ति पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरलाइज करके बात कर रहा हूँ। उस देश में, जिस देश में नारियों की पूजा होती है, उस देश में जिसमें देवियों की पूजा होती है, उस देश में जिसमें बेटियों की पैर छुए जाते हैं, उस देश में जहाँ धरा हुआ पृथ्वी है, ये वो देश है जहाँ मातृभूमि है, माँ का है, हर जगह माँ का है। ये वो देश है कि पिता को बाद में प्रणाम किया जाता है, माँ को पहले किया जाता है। इसलिए देवी श्रेष्ठ है। और देवी इतना कमज़ोर हो गई कि वो किसी बाबा के चक्कर में घर द्वार छोड़ के चली गई। और चली गई बुराई नहीं है, उसके बाद वो जो बाबा, आपका तथाकथित बाबा है, महंगे कार से निकल रहा था, उसके धूल के लिए, आप छूने के लिए कुछ ऐसा अगर करें तो ये मैं क्या कहूँ। मैं इस देश की समस्त देवियों को प्रणाम करता हूँ और इन देवियों से कहता हूँ, इन नारियों से, कि हो सके तो सबको एक चीज़ ज़रूर बताएं, कभी भी गैर मर्द का पैर नहीं छुआ जाता। कभी भी गैर मर्द का पैर नहीं छुआ जाता। अगर छुआ जाता है तो अपने पति का पैर छुआ जाता है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। बेटी का पैर छुआ जाता है। तीसरी कहीं विधा है ही नहीं है। और आप सोचिए, 80,000 की जनसंख्या में 1 लाख की बात नहीं है। मुझे बेहद दुख है, जो देश देवियों का है, देवी शक्ति का है, असुर का नाश करने के लिए माँ दुर्गा को आना पड़ा था, क्योंकि देवता बहुत परेशान थे और उन्होंने वध किया। अगर देखा जाए, मैं सिर्फ ये कहूँगा, ये जो देश जहाँ नारी का सम्मान होता है, ये जो देवी होती हैं, अगर ये नारी किसी गैर मर्द का पैर छूती हैं, मैं कहूँगा आज से, अभी से ये तय कर लें, जो भी संख्या मरने वालों की है। मुझे हाथरस के रतिभानपुर की उस घटना बेहद दर्दनाक है। 121 मरे, हो सकता है 150-200 मरे, 80,000 से ऊपर थे। मैं सिर्फ कहूँगा, उस तथाकथित बाबा जिसका नाम सूरजपाल है,
उसके आचरण को आप देख लीजिए। वो फिल्म स्टार जैसे जितेंद्र कपड़े पहनते थे फिल्मों में, उस तरह का वो कपड़ा पहनता है, और चश्मा बहुत हाई फैशन का। शिव भगवान कहाँ ऐसा करते थे? शिव भगवान तो कैलाश पर्वतवासी थे, वहीं वो लघु शंका भी करते थे, वहीं दूर की शंका भी करते थे, और वहीं वो रहते थे कैलाश पर्वत पे। अब आपको घटना अगर याद हो तो आपको याद है, कहा था उन्होंने, वही है वही जो राम रचना का को कर तर्क बढ़ावा सहा का, जब पार्वती ने कहा था मुझे माल चाहिए, वो माल किसका हुआ? रावण का हुआ। ये सृष्टा है, ये दृष्टा है, ये संस्कार है। अगर आप किसी भगवान का वो कर रहे हैं, आचरण कम से कम जरूर कीजिए। और अगर वो व्यक्ति आचरण नहीं कर रहा है तो सम्मोहन शक्ति के जरिए आपको लुभा रहा है। इन सारे घटनाक्रम में पुरुष कितने थे? बहुत कम। बच्चे महिला, बच्चे महिला, बच्चे महिला। मैं समझता हूँ ये वही बात है कलयुग का। उस पिक्चर को मैं कहूँगा दिलीप कुमार साहब की हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। ये कौवा है तथाकथित, ये मोती खा रहे हैं, आलीशान महल में रह रहे हैं। उस मकान को दिखाया गया था मीडिया द्वारा, जो उनका जो है काशगंज एटा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ उनका बंगला है। वो बंगला किसी राजमहल से कम नहीं है, व्हाइट हाउस से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट वहाँ रहते हैं। मैंने देखा मीडिया पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। ना मैं एटा गया हूँ, गया हूँगा कभी गया हूँ, ना मैं एटा गया, ना हाथरस गया, और ना उनको मैंने देखा है। लेकिन उनकी पिक्चर जो मैंने पिक देखी, मुझे तो शर्म आती है। वो अपने को किसी सुपरस्टार से कम नहीं समझते। वो तथाकथित पहले सर्विस करते थे, और वो अपनी पत्नी के साथ समागम करते हैं। उनकी पत्नी साथ साथ होती हैं, बुराई नहीं है। कम से कम आचरण तो कर लो भगवान का। और सूरजपाल से आप अपना नाम बदल देते हैं, जो भोलेनाथ से जुड़ता है। ऐसे नहीं होता। और मैं कहूँगा महिला की बात ज़्यादा मानती है। महिलाओं से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बाकी रही सही जो बची दुनिया है, उन महिलाओं को ये बताया जाए कि आपके अंदर भी ईश्वर है। आप खुद का पैर छुओ, दुनिया आपका पैर छूती है, आप किसी गैर मर्द का पैर कैसे छू सकते हैं? मैं यही नहीं समझ रहा हूँ। हर 6 महीने पे आता है नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि है, आपका चैत का नवरात्रि है। वो कुछ लर्न करा के जाता है, सिखा के जाता है। अब आप लोग उसको क्यों नहीं करते हो? मुझे बेहद अफसोस है, बेहद दुख है। यकीन मानिए, वो 121 नहीं मरे, 121 में 6 का गुणा कर लीजिए, 720 लोग मरे। मतलब उनके मरने के बाद उनके परिवार के सदस्य की संख्या अगर 5-6 होगी तो भी 5-6 किसी ने अपने माँ को खोया होगा, किसी ने अपनी पत्नी को खोया होगा, किसी बच्चे ने अपने माँ को खोया होगा, और किसी ने अपनी बहन को खोया होगा, किसी ने अपने बेटी का खोया होगा। वो मान लीजिए किसी की बेटी रही हो जिसका कल शव गया है पोस्टमार्टम, उसके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी, उसके पति पे क्या गुजरी होगी, उसके बेटा बेटी पे क्या गुजरी होगी, अन्य अन्य जो लोग भी परिचित हैं। बेहद दुख है, यकीन मानिए बेहद दुख है। आप तो स्वयं सर्वशक्तिमान है, नारी तो स्वयं सर्वशक्तिमान है। नारी क्यों किसी का पैर छुए? वो तो इस धरा पे आई ही है। ये देश देवियों का है, ये भारत माँ का देश है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक नारियों के लिए श्रृंगार बना था, पुरुष के लिए नहीं बना था, किसी भी मर्द के लिए श्रृंगार नहीं बना था। और वो तथाकथित बाबा श्रृंगार करके बेहतरीन कार में अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ। आप लोग भूल गए रामपाल को, आप लोग भूल गए सच्चा डेरा सौदा के गुरमीत को। 2.5 लाख रुपए का एक मिर्चा लोग खरीदते थे, वो मिर्चा बोए थे, नींबू बोए थे। कौन सा मैथ है, कहाँ का मैथमेटिक्स है? मैं व्यक्तिगत रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी ने कहा है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास दोहराती है। मैं ये कहूँगा ऐसा कभी न दोहराए, भगवान न करे। और आप लोग कुछ नहीं, यकीन मानिए, घर द्वार छोड़ के उसके सम्मोहन में फंसते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं।
ये सम्मोहन शक्ति मैंने भी कुछ दिन 2 साल ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में मैं जाता था। उसमें नज़र मिलाना बताया जाता था कि एक खूबसूरत यौना बैठती थी, उससे आँख मिलाया जाता था। इसको कहते हैं आँख का भी आचरण होता है, आँख का भी चरित्र होता है, और आँख ब्लिंक करती है, झुक जाती है अगर आपका आचरण ठीक नहीं है। इसको कहते हैं हाउ टू चेंज क्रिमिनल आई टू सिविल आई रिगार्डिंग योर आईज। आँखों को कैसे अच्छे आचरण में ले जाएं। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं किसी पे दोष नहीं देता, ये भी कह दूँ जितने लोगों की मौत हुई है उनकी वहीं तक सांस थी। फिर ये भी मैं कह दूं कि अगर हमें मरना है, हम खुद ट्रक के नीचे आ जाए तो सांस कहाँ गई, हम ट्रेन से कटें, वो सांस कहाँ गई। अरे ये प्राकृतिक संरचना है, ऊपर वाले की कृपा है। तथाकथित बाबा किसी एक को मॉडल बनाते हैं, और पता नहीं का आप लोगों ने कैसे इस बाबा को शिव भगवान का अवतार माना। उनको शिव भगवान का कम से कम आचरण तो करना चाहिए। दुनिया टाई पहनती है, बड़े बड़े मेंटर, बड़े बड़े डिप्टी डायरेक्टर एमडी टाई पहनते हैं, नाट नहीं बांधते। वो नाट भी बांधते हैं, टाई पहनने के बाद टाई पिन भी बांधते हैं। और क्या वेल मेंटेन ड्रेस सेंस था कहीं से बाबा का। और बाबा बनना बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। अगर आप प्रीचर बन रहे हैं, अगर आप नरेटर बन रहे हैं, कथाकार बन रहे हैं, आपको ज्ञान बहुत अच्छी बात है। आचरण भी करना पड़ेगा। यदि आचरण आपका नहीं है तो आप हो सकता है समय आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन याद रखिएगा आपके कर्मों का समय भी खराब होगा। मैं केवल एक नाम लूँगा, बुरा अगर मानते हैं कोई बात नहीं, मुझे बेहद दुख है भी नहीं इस मामले में। आशाराम बापू, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। हर जिले में उन्होंने एक बहुत तमाम ज़मीनें लोगों ने दे दी, और वहाँ सत्संग होता था, उनकी किताबें छपती थी। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। वो उनको जो सज़ा मिली है वो आजीवन कारावास की तो मिली है, उसके साथ टिल डेथ है। टिल डेथ का जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए तब तक वो जेल में रहेंगे। इससे बुरा क्या हो सकता। कभी आशाराम बाबू की चमक थी, उनको लोग सुनते थे, उनकी किताबें पढ़ते थे। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन कथाकार बनने के लिए कथाकार को कथा का आचरण भी करना पड़ता है। जैसे ब्राह्मण भी जाते हैं कहीं कथा कहते हैं, आपने देखा होगा खड़ाऊ इस्तेमाल करते हैं, धोती पहनते हैं, एक सभ्य तरीके से तरीका आता है। और मैं पुनः तरुण सागर जी की बात कहूँ, जैन से संबंधित, उन्होंने कहा था, सबके लिए कहा था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ और पाने के लिए कुछ और खोना पड़ता है, सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। इसको आचरण कहते हैं। आप सब कुछ मटेरियलिस्टिक पा के और आप कहें खोए ना, ये कैसे हो सकता है। अगर आप इतने प्रभावित या प्रभाव देते तो वहाँ नारी से ज़्यादा नर होते, पुरुष होते। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। उन सभी मृत आत्मा को भगवान जगह दे, स्वर्ग में जगह दे, और बाकी जो बचे विक्टिम, रेस्ट ऑफ द विक्टिम जो भर्ती हैं, वो जल्दी रिकवर करके वापस अपने घर को जा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम।